तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध इसके बारे में डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई एक आवेश है, ठीक है, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, बिंदु O पर, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है, या मान लेंगे एक बिंदु P है, ठीक है जी सर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आवेश लाएंगे जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, अब विभव निकालने के लिए मानेंगे कोई एक आवेश है, कितनी दूरी पर है, मान लेंगे ये दूरी क्या है, r है, बहुत जगह x मानी जाती है। तो कोई एक आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आवेश जो है, बात समझना है यहाँ पर, आवेश को हमको लाना, विभव हम क्योंकि निकालना चाहते हैं विभवांतर, तो विभवांतर निकालने के लिए हम सबसे पहले विभव की परिभाषा यूज में लेंगे। तो विभव के लिए क्या होता है, हमको कहाँ से आवेश लाना पड़ता है, कूलम अनंत से। तो अनंत से एक कूलम आवेश ना ला करके हम कौन सा आवेश लाते हैं, क्यू नॉट परीक्षण आवेश अनंत से लेकर के आते हैं। उसे क्या हम डायरेक्ट बिंदु P पर ला सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है ये, और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इससे क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E है प्लस क्यू के कारण उत्पन्न है वो क्या होगा, इससे दूर होगा। हम क्या करेंगे, अगर जब इस बिंदु आवेश क्यू नॉट को हम इस यहाँ पर लेकर के आते हैं, कहाँ पर, बिंदु P पर, मान लेंगे हम ले आएंगे बल लगा करके। अब क्योंकि यहाँ इसके चारों ओर एक क्षेत्र है कि नहीं है इस वाले आवेश, तो इस वाले आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र आ गया है। अब इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धनावेश आता है, प्रवेश करता है, तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। यहाँ से समझ लेंगे ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर क्या लगा देता है, बल लगा देता है। अगर आवेश धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर आवेश ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ पर मान लेंगे यदि कोई पहले से कोई आवेश नहीं था तो एक वैद्युत क्षेत्र था केवल, तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश प्रवेश करता है, धनावेश होगा तो उस वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा, ऋणावेश होगा तो अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। तो क्यू नॉट पर यहाँ पर क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर क्या लगेगा, एक बल, और एक सूत्र पढ़े, बल बराबर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E, और आवेश किस आवेश पर बल लग रहा है, क्यू नॉट पर, यह लाया गया आवेश। तो E के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर क्या लगेगा, बल, ठीक है। हमको क्या करना है, कार्य, मान लेंगे जब ये बिंदु आवेश यहां पर था, कहां पर था, यहां पर, इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं Q, वहां हम डायरेक्ट तो ले नहीं जा पा रहे, मान लिया जब वहां पर बाद में पहुंचा, पहले मान लेंगे कहां पर था, बिंदु Q पर। जब ये बिंदु Q पर आवेश था तब ये, क्योंकि विभवांतर निकालना है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको क्या लेकर के जाना है, आवेश। ये तो विभव की बात अभी तक हुई थी, हमको निकालना क्या है, विभवांतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा, इस पर इधर बल लग रहा है और हमको जाना किधर है, Q से P की ओर, Q से P की ओर लेकर के जाना है हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल इधर लग रहा है और हम आवेश इधर लेकर के जा रहे हैं, यानी बल के विरुद्ध हम लेकर के जा रहे हैं आवेश। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ा है, क्योंकि विस्थापन क्या है, ये बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत ही छोटा विस्थापन हो रहा है। मान लेंगे इस R का कितना हो रहा है विस्थापन, dr, छोटा है ना, तो R को छोटा करना है तो d आगे छोड़ देंगे, या लगा देंगे। तो dr को विस्थापित जब करेंगे, यानी बिंदु Q से P पर जब हम Q नॉट आवेश को लाएंगे तब कार्य कितना किया गया है।
तो dr विस्थापन में कार्य करता करा, dr विस्थापन में कृत कार्य। तो कार्य भी क्या होगा, विस्थापन छोटा है तो कार्य भी क्या होगा, बराबर बल, कार्य बराबर हमने सूत्र पढ़ा बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन कितने का हो रहा है, dr का हो रहा है। बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है ना। और कार्य हम बल के विरुद्ध कर रहे हैं, विस्थापन जो है हम बल की दिशा में लगा रहे कर रहे हैं या बल की विपरीत दिशा में। तो बल इधर लग रहा और बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य। तो विस्थापन की दिशा इधर है और बल की दिशा किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बना, 180 अंश, यानी विपरीत दिशा में है। और यहाँ पर सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी बनेगी, 180, और cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जगह पर हम क्या रखेंगे, वैल्यू किसकी, F की वैल्यू। तो DW कितना निकल के आएगा, माइनस का EQ0 और इनटू में कितना आया। अब हम Q0 को कहाँ लाएंगे, कार्य के बटे में। तो DW बराबर कितना आ गया, माइनस का E dr, और बटे में कौन चला गया, Q0। ऊपर कार्य भी क्या है, छोटा है, तो विभवांतर भी क्या आएगा, छोटा आएगा कि ज्यादा आएगा, विभवांतर भी कम का आएगा, क्योंकि P और Q बहुत पास पास है। तो विभवांतर भी क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी कम आएगा। विभव का अंतर कम रहेगा, क्योंकि अंतर तो ज्यादा है नहीं दूरी का, तो बहुत कम रहेगा। तो विभव का अंतर यानी कितना हो जाएगा, ये भी dV का हो जाएगा। कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभवांतर। कहां से कहां तक विभव आवेश ले जाया जा रहा है, Q से P तक। तो यहाँ पर हम WPQ भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, dV, और बराबर में क्या आ गया, माइनस का E dr। ये हो गया हमारा सूत्र। अब dV क्या है, विभवांतर है, P और Q के मध्य विभवांतर है। ठीक है, छोटा सा विभवांतर। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और dr क्या है, विस्थापन। तो dr विस्थापन में कितना हमको विभवांतर मिलेगा, इसके बारे में बताया गया है। यदि हम dr को dV के बटे में लेकर के जाएंगे, तो dV के बटे में जब dr को लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर केवल E बचा रहे हैं, और ये माइनस का चिन्ह भी उधर लेकर के जा रहे हैं, तो ये वाला बनता है फार्मूला हमारा। ये जो है यहाँ पर तो ये विभवांतर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जब हम dr को नीचे लेकर के जाएंगे तो ये बन जाता है विभव प्रवणता। तो किसके सापेक्ष विभव निकाला जा रहा है, यहाँ देखो कौन है, R। तो दूरी है, R क्या है, दूरी। तो दूरी के सापेक्ष विभव, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, विभव का मान कम हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, E के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर हमको विभवांतर यानी ज्यादा का विभव चाहिए होगा तो विभव को किससे लिखा जाता है, V से। उसके लिए जितने dV आए हैं उसका क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर V की वैल्यू, dV की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस का E dr। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, समाकलन। तब हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, विभव की वैल्यू मिलेगी। और ये हो गया विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये विभवांतर के लिए हो गया। तो इसका यूज जो है हमको आगे के डेरिवेशन में करना है। ठीक है, बस इतना है ये। तो नेक्स्ट हेडिंग है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष। यदि हमने मान लिया दूरी क्या है, r को क्या मान लिया गया था, दूरी के रूप में r लिया गया, बहुत जगह x लिया जाता है। तो दूरी के सापेक्ष मतलब d dr,
इसे कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष मतलब DDR। क्या? विभव पतन। विभव को किससे लिखे जाते हैं? और पतन का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? वैद्युत, इसे कहते हैं विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष मतलब DDR। अगर दूरी क्या होती? दूरी x होती। दूरी क्या होती? x। अब दूरी के सापेक्ष मतलब DDX। किसका पतन? विभव। पतन का मतलब माइनस। यही क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। इसी को कहा जाता है विभव प्रवणता। और अभी हमने देखा था ये किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो जो जो चीजें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होंगी वही किसकी होंगी? विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता का मात्रक देखो, विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के आधार पर ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर देता है। यहाँ माइनस चिन्ह का मतलब क्या है? तो निगेटिव चिन्ह का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घट रहा है। तो विभव प्रवणता वास्तव में यह बताता है कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई जाता है, विभव का मान निकाला जाता है, तो वो सदैव क्या होता जाता है? घटता जाता है। माइनस का काम यही होता है। ठीक है, निगेटिव चिन्ह का अर्थ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता जाता है। ठीक है, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बराबर होता है विभव प्रवणता की। अब हम देखेंगे चालक गोले के कारण विभव। जैसे वैद्युत क्षेत्र अभी निकाले थे, अब विभव को निकालेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है कि चालक गोले के कारण विभव। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, सेम वैसे ही चालक गोले के कारण विभव। तो जैसा जैसा हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा है, सेम वैसा वैसा ही विभव के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली स्थिति आती है गोले के बाहर कितना होगा विभव। गोले के बाहर कितना विभव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई एक चालक गोला है जिस पर एक समान धनावेश वितरित है। क्योंकि गोला है, चालक है, और चालक को जो भी हम आवेश देते हैं वह उसके पृष्ठ पर फैलता है, कहीं अलग नहीं जाता है, वह उसके पृष्ठ पर चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमको पहला क्या निकालना है? गोले के बाहर विभव निकालना है। तो गोले के बाहर हम लेंगे कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, यहाँ पर विभव निकालेंगे। और विभव निकालने के लिए हम परिभाषा में पढ़े भी हैं कि अनंत से एक कूलम आवेश लाना पड़ता है। अब ये चीज तो हम जानते हैं कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये पिछले डेरिवेशन में हम पढ़ चुके कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे विभव कितना होगा। तो विभव जब वैद्युत क्षेत्र E हो, क्योंकि गोला है और गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है, हमने पढ़ा भी है कितना होता है? KQ अपान दूरी कितनी है? R²। यही तो होता था 1/4πε0 इंटू Q अपान R², गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र पता है। यदि वैद्युत क्षेत्र दिया जाए तो विभव यानी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है? विभव, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो उसके लिए सूत्र क्या बताया गया था? V = माइनस का इंटीग्रेशन EdR। यही तो अभी डेरिवेशन पढ़ा गया है। तो विभव बराबर क्या होता है? माइनस का इंटीग्रेशन EdR। अब हमको P पर क्या निकालना है? विभव। P पर यहाँ पर लिख देंगे से, ये सूत्र ही यूज करेंगे। तो P पर हम निकालेंगे विभव। तो P पर विभव निकालेंगे तो फिर यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है? K कांस्टेंट,
और इंटू क्यू, जो कि आवेश है, कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है ना, चालक गोले पर कितना आवेश है, क्यू आवेश, और बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर, और इंटू में क्या था यहाँ पर, डी आर था। ई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और आगे किसका चिन्ह था, अब कार्य हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। पी पर तो करना ही करना है, दूरी क्या है, आर है वो, तो अनंत से लाना है बिंदु पी पर, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। ठीक है, तो उधर से कितना है, इधर से कितना है, तो इधर से अनंत से ले जा रहे हैं, तो अनंत से ले जा रहे हैं, कहाँ पर लेकर, जो कि कितने, अनंत से बिंदु पी पर ले जा रहे हैं ना, जो कि ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी, यानी वो आर। ये हो गया इसका, ठीक है ना जी सर। अब यहाँ पर हल करेंगे तो के तो कांस्टेंट रहता है, बाहर आ जाएगा, आवेश भी सेम यही रहेगा। अब आर स्क्वायर को ध्यान से देखिए, ऊपर बच्चा 1, के क्यों बाहर हो गया, और नीचे बचा आर स्क्वायर डी आर, इसका समाकलन बार बार आएगा, और यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के आर तक। अब हम करेंगे समाकलन 1/r स्क्वायर डी आर का, तो होता क्या है, आगे माइनस का चिन्ह भी था, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2 डी आर। अब ये बन गया x की पावर n का समाकलन, तो ये होता है x की पावर n+1 और अपान में n+1, जो भी घात हो वही बटे में लिखा जाता है। तो हल करेंगे तो ये कितना हो गया, r की पावर ऊपर -1, नीचे कितना बचा, -1। अब r की घात -1 है, नीचे आ जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये चिन्ह ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर लाएंगे, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, आर स्क्वायर, जो कि नीचे आकर के r की पावर कितना हो जाएगा, +1। तो हल करेंगे तो फिर 1/r स्क्वायर का समाकलन कितना आया है, -1/r। तो यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है -1/r। कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए वैल्यू इसकी, इनफाइनाइट से लेकर के आर तक, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब v की वैल्यू कितनी आ गई है, k और q। अब लिमिट पुट करेंगे, एक बार ऊपर वाली वैल्यू, एक दिन फिर नीचे वाली, तो एक बार ऊपर वाली वैल्यू r है तो r की जगह पर r ही रखेंगे, अपर लिमिट -1 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यानी r की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट, तो समथिंग बटा इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, k q अपान में स्मॉल r। ये हो गया गोले के बाहर r दूरी पर उत्पन्न विभव। अब हमको कहाँ पर विभव निकालना है, दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति है पृष्ठ पर, दूसरा है पृष्ठ पर। पृष्ठ पर हमको निकालना है विभव, तो पृष्ठ पर जब विभव निकालेंगे तो जो त्रिज्या थी वही क्या आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी कि नहीं, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होगा इस स्थिति में। और साथ ही साथ तब हमको आवेश Q0 आवेश को कहाँ पर लाना होगा, अब तो लाना होगा पृष्ठ पर। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि Q0 आवेश को जब लेकर के आते हैं तो कितना मान आता है विभव का, वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये Q0 आवेश केवल यूज में लिया जा रहा है, बाकी इसका कोई काम नहीं, बस केवल परिभाषा बनाने के लिए हम Q0 आवेश को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आवेश Q0 को हम कहाँ पर लेकर के आएंगे, अब पृष्ठ पर लाएंगे, तो पृष्ठ पर लाएंगे यानी अनंत से कहाँ पर आ रहे हैं, पृष्ठ पर, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, r, और वो r कौन सी त्रिज्या है, कैपिटल R त्रिज्या है ना वो, तो इसके लिए विभव बराबर हो जाएगा माइनस का EDR, सूत्र पढ़े हैं। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना, अनंत से कहाँ पर जाएंगे, पृष्ठ पर जाएंगे, और पृष्ठ से केंद्र की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या होती है, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, तो कैपिटल R लिख देते हैं।
जी सर। अगर पृष्ठ की बात कहेगा तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू नहीं देगा, वो केवल त्रिज्या देगा। तो ये देगा, तो केवल वही काम करना है, केवल कहाँ स्मॉल आर की जगह पर हमको क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर। तो इसे हल करेंगे तो वैल्यू जैसा कि पिछले वाले में आया है के क्यू अपान स्मॉल आर की जगह पर क्या लिख देना है, अब क्यों के की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4π होता है। तो ये हो गया गोले के पृष्ठ पर विभव। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा है गोले के भीतर विभव। तो उसे देखने के लिए हम इसे अब मिटा देते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि चालक गोले के भीतर जो है विभव का मान क्या होता है। बाहर हमने पढ़ लिया के क्यू अपान स्मॉल आर होता है, पृष्ठ पर के क्यू अपान कैपिटल आर होता है। अब इसके भीतर कितना होता है, तो क्योंकि चालक गोला है और चालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है भीतर, चालक गोला है इसके कारण जो इस चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। हमने गाउस नियम में प्रयोग मतलब अनुप्रयोग में सिद्ध भी किया था कि चालक गोले के भीतर आवेश ना होने के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। लेकिन क्या विभव का मान 0 होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनंत से क्या लाते हैं, 1 कूलाम आवेश को लाते परिभाषा के अनुसार। लेकिन 1 कूलाम आवेश ना ला करके हम कौन सा आवेश लाते हैं, क्यू नॉट, जो कि 1 कूलाम आवेश होता नहीं है, मान करके लगाते हैं। ठीक है ना, 1 क्यू नॉट छोटा सा लाएंगे, बताएंगे 1 कूलाम के लिए। तो 1 कूलाम आवेश को हम कहाँ पर लेकर के आएंगे, बिंदु P पर लाएंगे। तो बिंदु P पर लाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, क्या वैद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है, तो हाँ बदल रहा है। जो बाहर वैद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 नहीं है, लेकिन जब हम भीतर जाते हैं गोले के तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के, अब उधर जाएंगे इस बिंदु के तो विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, और इधर क्या है, वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे दूरी को। तो सबसे पहली चीज हम क्यू नॉट आवेश को लाना कहाँ चाहते हैं, ये चीज देखेंगे, बिंदु P पर लाना चाहते हैं। तो इसके लिए विभव की परिभाषा हमने अभी पढ़ी, डेरिवेशन V इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन E dr। कहां से कहां तक हमको समाकलन करना है, हम अनंत से कहां जाना चाहते हैं, P पर। तो अनंत से P पर जाना चाहते हैं, और दूरी इसकी केंद्र से कितनी है, स्मॉल r है, तो r देंगे। ठीक है, आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के 2 वैल्यू आ रही है, बाहर अलग है और भीतर अलग है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो EDR 2 हो जाएंगे। तो EDR कितने हो जाएंगे, 2 EDR हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा करके ब्रैकेट EDR प्लस EDR। अब वैद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर, क्योंकि आवेश तो बदल नहीं रहा है। आवेश क्यों रखो या फिर सिग्मा रखो, 2 चीजें हो सकते हैं, पृष्ठीय घनत्व या आवेश क्यों। तो आवेश तो फिक्स है, केवल बदल क्या रही है, दूरी बदल रही है, और दूरी बदलने के कारण क्या बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र 2 चीजों पर निर्भर करता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो 2 चीजों पर, के कांस्टेंट, आवेश पर, दोनों बदल नहीं रहे, के क्यू सेम है, दूरी बदल रही है। तो यहाँ पर दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर। दूरी पर कहने का मतलब जो इस बिंदु तक दूरी कितनी है केंद्र की, कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर है। तो पहले हम डायरेक्ट भीतर नहीं लाएंगे, जहां तक वैद्युत क्षेत्र समान है हम वहां तक पहले लेंगे। तो कहां तक वैद्युत क्षेत्र समान है, गोले के बाहर तक, यानी पृष्ठ तक। तो आवेश को हम डायरेक्ट P पर लाएंगे नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण। तो यहां से हम डायरेक्ट पहले कहां लाएंगे, पृष्ठ पर, और फिर पृष्ठ से कहां लेकर के जाएंगे, बिंदु कहां पर लेकर जाना है, P पर। तो पहले पृष्ठ पर लाएंगे और फिर कहां पर लाएंगे, बिंदु P पर लाएंगे। तो
अनंत से कहां पर जाना है हमको? पृष्ठ पर। और पृष्ठ से केंद्र की दूरी क्या है? कैपिटल आर। तो अनंत से जाएंगे फिर पहले कैपिटल आर तक, और फिर कैपिटल आर से कहां पर जाना है हमको? पी पर। मान लेंगे ये क्यू है, अनंत से क्यू पर आएंगे तो अनंत से क्यू पर आ रहे, केंद्र से दूरी कितनी है क्यू की? कैपिटल आर त्रिज्या हुई, तो ये हुआ। अब क्यू से हमको कहां पर ले जाना है? पी पर। ठीक है, तो क्यू से जाएंगे पी पर, तो क्यू से केंद्र की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। क्यू से केंद्र की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। अब क्यू से कहां जाना हमको? पी पर। और पी से दूरी कितनी है? स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा। अलग अलग तोड़ करके कर दिए। जब ये वैल्यू बदलती है, लिमिट 5 है, ठीक है, वैल्यू ये जब बदलती है तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, प्रगुण 5 से लगा हुआ है ये। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल्स टू माइनस का, अभी तक हमने ये अभी पिछले वाले सेकंड वाला डेरिवेशन ही है ये, पृष्ठ तक कितना विभव उत्पन्न होगा, तो ये अभी हमने किया है कि ये होता है के क्यू अपान कैपिटल, होता है कि नहीं होता है? तो पृष्ठ तक इतना होता है। अब ये कहाँ है? ये स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर करना है। ये कहां पर आ रहा है? गोले के भीतर। और गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी ये किस में आई थी? माइनस में आई थी, तभी माइनस माइनस कैंसिल हुआ था बाहर वाले से, तब प्लस आया था। ठीक है, ये वैल्यू किस में आई थी? पहले माइनस में, तब लिमिट की वैल्यू रख करके फिर माइनस माइनस कैंसिल कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या आ गई? इसकी वैल्यू, यहाँ वैद्युत क्षेत्र अंदर 0 है, लेकिन बाहर तक वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो अंदर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और बाहर 0 नहीं है तो बाहर वाले का ये कैसा व्यवहार कर रहा है? पृष्ठ जैसा। देखो लिमिट से कहा जा रहे हैं? कैपिटल आर तक, यही तो आया था, सेकंड नंबर है ये। तो यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे? प्लस, और वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू अपान कैपिटल। तो क्या स्मॉल आर पर v निर्भर कर रहा है? तो नहीं निर्भर कर रहा है। ये किस पर निर्भर कर रहा है? क्या k का मान कांस्टेंट है? तो है। आवेश भी कांस्टेंट है। कैपिटल आर, क्या गोले की त्रिज्या कांस्टेंट रहेगी? तो रहेगी, केवल क्या बदल रहे हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर कभी बाहर ज्यादा रहता है, कभी कैपिटल आर से ज्यादा रहता है, कभी बराबर रहता है, कभी कम रहता है, तो स्मॉल आर बदल रहा है, तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। यानी गोले के भीतर v भी क्या आ जा रहा है? कांस्टेंट। k भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, यानी v भी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो गोले के भीतर विभव का मान क्या रहता है? समान। तो गोले के भीतर विभव क्या होता है? समान। तो ये गोला है, चालक गोला है। अब इसके भीतर चाहे जितने बिंदु लेंगे, चाहे जितने बिंदु, ठीक है, यहां पर ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका विभव v1, इसका विभव v3, इसका विभव v2, इन सभी के विभव समान रहेंगे। v1 का मान भी रहेगा kq अपान r, v2 का मान भी kq अपान r, v3 का मान भी kq अपान r, जहां r क्या है? गोले की त्रिज्या। तो ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रही। तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 रह सकता है, लेकिन विभव का मान 0 नहीं होता है, वो हर जगह समान रहता है। तो ये हुआ चालक गोले के कारण विभव का डेरिवेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अचालक गोले के कारण विभव। ठीक है जी सर।